हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और लेकर आ रहा है आपके सामने फिर वही घटिया शो, डॉक्टर नवनीत कालरा शो। और देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि बंदा परवर थाम लो जिगर, कोई खुशखबरी है क्या जो बंदा परवर गा रहा है? भाई देख, आज जल्दी कर, चल आ गया बड़ा गाना गाने वाला। चलो शुरू करते हैं। गेम शो मजा में तो जो बैठ के मजा आता है ना, खड़े होके कहाँ, लेकिन स्टाइल भी तो दिखाना था। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, इतने हार्ट अटैक जो हो रहे हैं, इतने स्ट्रोक हो रहे हैं, सडन डेथ हो रही है। बहुत सारे पेशेंट से जब मैंने पूछा कि क्या आप स्मोक करते थे जिनको हार्ट प्रॉब्लम हुई, वो बोलते नहीं। क्या आपको बीपी था? हाँ, कभी कभार हल्का फुल्का। शुगर नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, सब कुछ ना। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार तुम्हारा इतना कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों है? फिर मैंने कहा तुम क्या करते क्या हो? तो बोलता जी ट्रैवल करता हूं तो बाहर का खाना पड़ता है। एक तो ट्रैवल करता हूं, दूसरा मैंने कहा साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना, कितनी बार हफ्ते में या महीने में बाहर खाते हो? कहता सर हफ्ते में 2-3 बार होता है बाहर का खाना। पता चल गया राज। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? इस समय हम लोग, हर इंसान वैक्सीन को दोषी दे रहा है, कोई कोविड को दोषी दे रहा है। कभी आपने सोचा कि पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा चीज अगर कोई चेंज हुई है वो है आउटसाइड फूड, वर्क फ्रॉम होम और ये फूड डिलीवरी ऐप। सर जिंदगी, अभी तो चलो आप कोविड को दोष दे दो, वैक्सीन को दोष दे दो, आने वाले कुछ सालों में, और ये स्टडी पहले से हो रही है कि भारत में जो ये कोई अभी तो कोविड अब आया है, पिछले 30 सालों की स्टडी है कि हर साल एज, हार्ट अटैक की एज, स्ट्रोक की एज कम होती जा रही है, यंग पेशेंट में ज्यादा होती जा रही है। हर 10 साल में 5 साल एज नीचे आ रही है हार्ट अटैक की। उस हिसाब से तो फिर 30-35 साल में अगर हो रहे हैं तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप, ठीक है आप दोष देते रहो, लेकिन अपने कर्मों को भी देखो पहले, है ना? अपने कर्मों को तो कोई देखना नहीं चाहता। क्या पहले कभी, ये मैं फूड ऐप के नाम नहीं लूंगा फिर कोई लोचा हो जाएगा, इतने जो फूड ऐप थे, ये सोशल मीडिया का कमाल है। मैं सच बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया ने आपको अच्छी चीजें भी दी हैं, बुरी चीजें भी दी हैं। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सोशल मीडिया की वजह से सुन रहे हो, लेकिन इसी सोशल मीडिया, इसी इंटरनेट ने, इसी डिजिटल के जमाने ने आपको दिया घर पे बैठे बैठे खाना, अच्छा अच्छा खाना। आज वहां से मंगाना, आज यहां से ले आना। सुनो जी, आज मेरी पीठ में दर्द है, आज बाहर से मंगा लो कुछ। अच्छा ठीक है, घर आ रहा हूं, अभी ये ऑर्डर कर रहा हूं, आ जाएगा। बच्चे रात को मंगा लेते हैं, आधी आधी रात को बच्चे, माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे मंगा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि सुबह ये आया था, आधी रात को ये आया था, खाना ये आया था। तो ये जो इतना आउटसाइड फूड, और फिर आप बाहर जाके भी अभी मैंने पहले भी बोला था कि कोविड में, लॉकडाउन में लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि अब जरूरत से ज्यादा ऐश चल रही है। तो जितना आप बाहर का खाना खाओगे सर, पॉइजन है, पॉइजन। बताता हूं कैसे पॉइजन है। आप कुछ भी ना करो, आप स्मोक ना करो, आप सब कुछ ठीक रखो, कहते हैं जी मैं तो वॉक भी करता था, फिर कैसे हो गया सर? मैंने कहा सर आप बाहर का खाते थे ना बहुत ज्यादा, वॉक करते थे ना। डाइट 70% है, 30% एक्सरसाइज है। खाली एक चीज करने से काम नहीं चलेगा, दोनों करने पड़ेंगे। आज बताता हूं बाहर का खाना पीना आपको कैसे बर्बाद करता है, और क्यों मैं बोलता हूं बाहर का खाना पीना एक पॉइजन है, एक जहर है। तो इस जहर को जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। महीने में एक बार चलेगा, लेकिन वहां पे भी सोच के खाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाने जा रहे हो, वीकेंड है ना, वीकेंड का जो तूफान लोगों के दिमाग में आ चुका है, आज तो शनिवार है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी नहीं शुरू हुई, पार्टी भाई साहब सबकी बैंड बजा हुआ है, लगी हुई है ऊपर जाने की। तो सुधर जाओ। पहले बता देता हूं कि बाहर का खाना क्यों बर्बाद आपको कैसे कर रहा है। स्टडी हुई है जहां पे ये पता चलता है कि फास्ट फूड यानी गली मोहल्ले पे, नुक्कड़ पे, या जो फास्ट फूड चेन बनी हुई है ना, नाम तो किसी का मैं नहीं लूंगा, वहां पे आपको ट्रांस फैट मिलता है 3.5 ग्राम एक दिन में, और रेस्टोरेंट में मिलता है 2.5 ग्राम एक दिन में। आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है। कम है, लेकिन ये जहर है ट्रांस फैट।
एफडीए ने इसको बैन कर रखा है। आप हर रोज इतना जहर खाते हैं जब अगर बाहर का खाते हैं, पहली चीज, और इसी से फिर हार्ट और ये सब चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक चीज और पता चली है कि बाहर का खाने में 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा ले अंदर जाती हैं, 200 कैलोरीज, और 58 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर ज्यादा जाता है, समझे, एक दिन में, एक खाने में। तो अगर आप हर सोचिए कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन बाहर खाएंगे, 2 दिन बाहर खाएंगे, तो आप सोच लो। तो एक तो ट्रांस फैट, गंदा फैट आपके अंदर जा रहा है जो खून की नाड़ियों में जमा हो जाता है और फिर ब्लॉकेज हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप नमक ज्यादा खा रहे हैं, सॉल्ट, जिससे कि बीपी बढ़ता है, किडनी पर असर है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है इन खानों में, और बहुत ज्यादा शुगर भी होती है। ये हिडन शुगर, हिडन नमक होता है जो आपको पता भी नहीं चलता। जो केचप होती है, टोमेटो केचप, फ्रानी सॉस, बारबेक्यू सॉस और पास्ता सॉस, इन सब में एक डिप अगर आप लेते हैं ना, 410 मिलीग्राम सोडियम एक डिप में होता है। एक ऐसे आप यूं करके खाते हो ना, उसमें 400 मिलीग्राम आपका सोडियम जा रहा होता है उसके अंदर, और 6 ग्राम शुगर जा रही होती है जो आपको पता भी नहीं होती। इसके अलावा और भी बड़ी सारे हिडन फैट, हिडन ये, हिडन वो होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, रेस्टोरेंट में या फास्ट फूड में आपको वो चीजें इतनी अच्छी टेस्टी क्यों लगती हैं, क्यों आप एडिक्शन हो जाता है? क्योंकि आपको उस एडिक्शन के लिए आपको वो चीजें डाली जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा क्रीम, ज्यादा ऑयल, हर चीज ज्यादा, जिससे कि आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हो उस चीज के, क्योंकि वो टेस्टी होती हैं। कहते हैं जितना ज्यादा फ्राइड होता है उतना टेस्टी होता है। तो वो आपको जितना आप समझिए कि जितनी जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो सब हेल्थ के लिए खराब होती हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं हमारी। आप मोटा मोटा एग्जांपल बता दूं, सैलेड किसको अच्छी लगती है खाना? बहुत कम लोगों को, मजबूरी में खाता है इंसान, वही सबसे हेल्दी है। बर्गर, पास्ता, छोले भटूरे, पूड़ी, ये हर एक को अच्छा लगता है, और सबसे खराब यही है। तो हमारे टेस्ट बड ही ऐसे हो चुके हैं कि हमें यही चीजें अच्छी लगती हैं। चाहे वो देसी खाना हो या विदेशी खाना हो, अगर आप फ्राइड, मैदा और ये सब खा रहे हो तो आप बर्बाद होने की कगार पे खड़े हो। सुबह सुबह जाओ, यहाँ मैं तो विकासपुरी में रहता हूँ, हमारे यहाँ मोनिका कैफे, भाई साहब ऐसे लाइन लगी होती है जैसे पता नहीं फ्री में मिल रहे हो छोले भटूरे। 100 रुपए के छोले भटूरे, लाइन लगे होते हैं दूर तक। ठीक है, महीने में एक आध बार चलता है, पर मैं सच बताऊं तो मैं छोड़ चुका हूं ये सब खाना। पहले मैं भी खा लेता था, अब मैं जब कभी भी एक बाइट भी खाता हूं तो मुझे लगता है अंदर कुछ हो रहा है। सच बता रहा हूं, ऐसी फीलिंग होती है कि अंदर कुछ हो रहा है, तो मैं तो बहुत डर जाता हूं उसको खाते ही। और तो मैंने आपको बता दिया ये सब कि उसमें, और शेफ भी जो होते हैं वो आपकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, उनको एक टेस्टी खाना बनाना है, एक्स्ट्रा क्रीम डालेंगे, एक्स्ट्रा बटर डालेंगे, सब कुछ एक्स्ट्रा होगा, और उस तरह से बनाएंगे जो आपको टेस्टी लगे, तभी तो आप बार बार जाओगे उस रेस्टोरेंट में। तो हेल्थ के लिए हर तरफ से बर्बाद है, और पोर्शन साइज ज्यादा हो जाता है। आप जब जाते हो तो आप ज्यादा खाते हो। आजकल तो वो बन गया है फैशन, उसका क्या बोलते हैं उसको, कि आप जाइए और एक फिक्स अमाउंट में आप जितना खाना चाहें, तो बुफे सिस्टम जो होता है, तो उस बुफे में आप जितना मर्जी खाओ। तो इंसान, ऐसे बुफे वाले जो रेस्टोरेंट, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां के आपके अनलिमिटेड फूड होता है, आप जितना चाहो आप खा लो। तो क्या होगा फिर? आप सब कुछ खाओगे, स्वीट डिश भी खाओगे, स्वीट डिश भी कई तरह की होती है, सब खाओगे। शादी में भी यही हाल होता है, अनलिमिटेड। तो शादी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो वैसे भी बर्बादी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जहां पे आप पैसे दे के जेब से पैसे तो वहां पे भी देते हो, लेकिन यहाँ पैसे आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। वहां पे तो आप 1100 का सगन डालते हो, 5 लोग खा के आ जाते हो। यहाँ पे अगर जितना खाओगे उतना बिल आएगा। लेकिन अनलिमिटेड जो बुफे सिस्टम चल गया हमारे यहाँ, स्पेशली बड़े शहरों में, तो वो कहीं ना कहीं बर्बाद करेगा ही करेगा। तो हमारा खाने के ऊपर कंट्रोल छूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग फिर वहां बैठ के दारू भी मंगा लेते हैं, अल्कोहल मंगाते हैं, उससे और ज्यादा खाते हैं। तो जितना ज्यादा खाओगे बाहर का, उतना और ज्यादा मुसीबत है। कुकिंग मेथड पे आपको पता नहीं होता किस तरह से कुक किया जा रहा है, उसमें क्या डाला जा रहा है आपको कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी चीज है कौन सा तेल यूज किया जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता। नकली तेल है, गंदा तेल है, एक ही तेल को बार बार यूज किया जा रहा है। पॉइजन है सर, पॉइजन, वो तेल पॉइजन बन चुके होते हैं जो आपके अंदर डाल दिए जाते हैं। मैं सब रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। आप तो सिर्फ प्लेट में सजा हुआ देखते हो, आ गया, हा हा, जीभ में पानी, मुंह में पानी अभी भी आ रहा होगा लोगों के, तो मैं भले ही कितनी बुराई क्यों ना करूं। विटामिन वगैरह कुछ होते नहीं, सब तो पहले से ही तैयार रखा होता है खाना, तो उसमें क्या विटामिन होंगे। तो कुल मिला के
आप सिर्फ जहर ले रहे हो, सिर्फ जहर ले रहे हो, सिर्फ जहर ले रहे हो। और बाहर का खाना खाने से अगर पूरी तरह से सफाई नहीं है, पेट में इन्फेक्शन होने चांस है। कितने ब्रेन में कीड़े लोगों के हो रहे हैं, एनसीसी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के पेशेंट आते हैं फिट्स करके, ये वो इन्फेक्शन वहां तक जा चुका है। तो जो इतने सफाई कहाँ होती है। फिर प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक है, उसमें रैप करके घर में खाना आता है, उसका अलग पंगा है, वो आपके हार्मोन्स पे असर डाल रहा है जो प्लास्टिक में खाना आ रहा है। कुल मिला के बर्बादी बर्बादी है भाई। तो आपकी जिंदगी है, आप लोग दोष देते रहो, वैक्सीन को दोष देते रहो, फलाने को दोष देते रहो। सर ये आने वाला समय ऐसे ही रहेगा। जो अब ये घर बैठे बैठे खाना आप रात को मंगाते हो ना, ये जो लोंडे यहाँ पे आके मैसेज कर जाते हैं वैक्सीन पनीर टिक्का, तू बता भाई, तू बाहर का कितना खाता है पहले ही बता, और रात को तू घर में कितना मंगाता है ये बता, और लोगों के साथ दारू और छुट्टे कितने मारते हैं ये बता। यहाँ पे कमेंट करने से पहले ये बता कि तुम लोग करते क्या हो। अपने अंदर झांक के देखो कि हम कर क्या रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने हार्ट अटैक होने के बावजूद लोग सुधरते नहीं, अभी भी सुट्टे सुट्टे। मैं कहता हूं जाके देखो, लौंडे लौंडिया लड़के लड़कियां सब, क्या बोलूं, फैशन हो गया बिल्कुल ऐसे मॉडर्न लाइफस्टाइल। ऊपर हुक्का बार, जिसमें यही नहीं पता था इसमें क्या होता है। हुक्का बार में फ्लेवर होता है, किसी का फ्लेवर होता है। क्या करें, कोई कुछ करके राजी नहीं है। इसके लिए तो अलग से मुहिम चलानी पड़ेगी स्मोकिंग के अगेंस्ट, और ये हुक्का बार, फलाना बार, ये बार वो बार, उसके बाद हरिद्वार। तो यही होना है। यंग जनरेशन, आप जिस तरह के माहौल में जी रहे हो, जिस तरह के आपके हालात हैं, तो मुझे कोई अचरज नहीं है कि अब 25 साल में हार्ट अटैक होने शुरू हो जाए, तो कोई अचरज नहीं है, और होगा। आज आप वैक्सीन को दोष दे लो, कोविड को दोष दे लो, ये आने वाला समय बर्बादी की तरफ आप जा रहे हो। तो बच्चों और माँ बाप से बोलूंगा, अपने बच्चों को हेल्दी फूड सिखाएं। जब माँ बाप ही बाहर खाएंगे हर दूसरे दिन, तो फिर बच्चे भी खाएंगे। सीखना तो उसने माँ बाप से ही है। अब माँ बाप कहेंगे हमारी तो बच्चे सुनते ही नहीं। तुमने सुनी अपने माँ बाप की? चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो क्या बोलूं यार, खा 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 खाए जा और मुस्कुराए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे जमाना, खा 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 खाए जा और ऊपर जाए जा। यही हो रहा है, खा और जा। तेरी जिंदगी है भाई, तू जान। बस हमने तो सीख लिया है वक्त के साथ कि लाइफ में हेल्थ है तो सब कुछ है। जितनी ऐश करेगा बाद में रोएगा, बाद में भुगतेगा। बस बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अबे रात्रि कहाँ हुई है, दिन है अभी। ऐसा लगता है, बोलने का स्टाइल है।